नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि पोटेंशियल से रिलेटेड सारा चीज़ मैंने बताया था, विभव से रिलेटेड मैंने सारा चीज़ बताया। विभव से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेट करता है एक दूसरे से, विद्युत विभव का विभव प्रवणता जिसकी बात करते हैं वो किया था। इससे पहले मैंने और भी चीज़ मैंने विभव के बारे में बताया कि विभव द्विध्रुव के कारण क्या विभव होता है, विभव r दूरी पर कोई क्या पोटेंशियल होता है विभव का, चार्ज किसी चार्ज के कारण क्या होता है, द्विध्रुव के कारण क्या होता है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एट एनीवेयर, मैंने सारा चीज़ के बारे में चर्चा किया। इसके बाद इससे पहले मैंने बताया खोखले गोले के कारण अंदर में क्या होता है विभव, बाहर क्या होता है, सॉलिड स्फीयर अगर होगा, अगर मान लो ठोस गोला होगा उसके कारण क्या होता है, बाहर अंदर किस तरह से वेरी करता है, ये सारा चीज़ मैंने ग्राफ भी रिलेट किया मैंने इसके साथ साथ। आज उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, थोड़ा सा है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए कैसे। जैसे जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को क्षेत्र के समांतर फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा रेखाम होता है। कैसे सीधा रेखाम होता है, देखिए आप विद्युत क्षेत्र ये रहा है ना, इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा है, इधर साइड से इसे चलता है, मान ली समरूप है ना। कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। समरूप विद्युत क्षेत्र रहता है तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं कोई कण को मैंने ऐसे फेंका, इधर साइड से मैंने ऐसे करके फेंका, इसके जस्ट समांतर फेंका ऐसे करके, इस चार्ज को जैसे मैंने फेंका तो इसको ना फोर्स किधर लगेगा, तो बोले इसी डायरेक्शन में। कैसे बोलेंगे आप, तो बोलिएगा कि F बराबर हम पढ़े E इंटू क्यू, है ना। F बराबर क्या पढ़े, E इंटू क्यू। अगर मैं छोटा वाला क्यू लेता हूँ तो बताइए E का जो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये कभी भी टेढ़ा नहीं होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा सीधा जाएगी। अगर ये सीधा जाएगी तो इसका डायरेक्शन भी सीधा होगा। अगर ये मुड़ेगा तो ये भी मुड़ जाएगा, है ना। लेकिन ये मुड़ेगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म समरूप की बात किया, समरूप रहेगा तो विद्युत क्षेत्र हमेशा सीधा जाएगा। अच्छा, अगर ये Q माइनस में होता, यानी Q मान लीजिए प्रोटॉन है तो प्रोटॉन उसी डायरेक्शन में जाएगा सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए प्रोटॉन ना होकर के इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाता, इधर साइड जाता। अगर ऐसा जाता है तो हमको पता है कि ये वाला डायरेक्शन हमेशा सीधा ही रहने वाला है, बशर्ते उल्टा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यानी पूछता है कैसा रास्ता है, पथ सीधा होता है। यानी कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को अगर समांतर अगर मैं फेंकता हूँ, विद्युत क्षेत्र के समांतर फेंकता हूँ तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, सीधा। उसका रास्ता कैसा होता है, उस पथ का रास्ता, उसका रास्ता कैसा होगा, सीधा। अगर मैं इसी चीज को लंबवत फेंका, देखिए लंबवत फेंकूंगा तो क्या होगा, तो लंबवत मैंने ऐसे फेंका, इधर साइड से फेंकूंगा तो क्या होगा, एक फोर्स ऐसा होगा जो इसको ना 90 डिग्री पर इधर की ओर करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, चार्ज को इधर लेके जाना, चार्ज को इधर लेके भागने की कोशिश करता है। और मैंने फोर्स किधर लगाया, इधर की तरफ लगाया, तो मैंने इधर लगाया, मैंने फोर्स लगाया, फेंका था इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का मारता है तो क्या होगा, इसका रिजल्ट किधर होगा, तो रिजल्ट ऐसे होगा, इधर साइड जाने लगेगा। और इधर से जाते जाते कुछ दूर तक जाने के बाद मेरा वाला जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मेरा 10 है, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ऐसे करते करते 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि मेरा वेलोसिटी खत्म, मेरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगता रहेगा। इस कारण से क्या होगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जाएगा और ये सीधा रास्ता अपना लेगा। तो ये वाले रास्ते को क्या कहते हैं हम, इस वाले रास्ते को, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का भाग है। ये तो किसी का भाग है तो बोलेंगे कि ये पाराबोला का भाग है ना। देखिए पाराबोला है तो बोलेंगे हाँ पाराबोला है। तो ये वाला जो रास्ता होता है, अगर मैं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को लंबवत फेंकता हूँ, लंबवत मतलब एक क्या कहते हैं 90 डिग्री पर मैं इस दोनों के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स मैंने फेंका इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में यानी कि क्या होगा, इस तरह से रास्ता सीधा अपना लेगा। तो ये वाला जो रास्ता होगा ये विद्युत क्षेत्र कैसा अपना लेता है, परवलय आकार का। यानी जब क्षेत्र के लंबवत फेंका जाता है कोई भी क्या कहते हैं चार्ज को विद्युत क्षेत्र के, तो वो कैसा जाता है, लंबवत जाता है ना, लंबवत जाता है। इतना रहने दीजिए। इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या है। अच्छा, आप चाहते तो इसका फोर्स के साथ साथ इसका वेलोसिटी, इसका क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, सारा चीज निकाल सकते थे। कैसे निकाल लेते, देखिए अगर मान लिया जाए आपको मैंने बोला फोर्स कितना लग रहा है, तो बोला फोर्स लग रहा है E इंटू क्यू लग रहा है। आप जानते हैं E इंटू क्यू लगता है, फोर्स लग रहा है। मान लिया सीधा वाला रास्ता की बात कर रहा हूँ मैं, E इंटू क्यू लगा। बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना होता है, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन बराबर हम पढ़े हैं F/m, बचपन में पढ़े थे। तो F कितना है, E इंटू क्यू अपॉन क्या, m, है ना। A बराबर एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन से वो सीधा जाएगा इतना एक्सेलरेशन से। तो बोलेंगे वेलोसिटी बताइए तो 10 सेकेंड बाद
तो हम क्या करेंगे 10 सेकंड बाद बताइए क्या होगा एक्सेलरेशन, तो बोलेंगे कि 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे v बराबर हमने पढ़ा था u प्लस at, तो u बराबर ना हम जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे जीरो, क्यों बोलेंगे जीरो, तो बोलेंगे u जीरो इसलिए है क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या किया वहां पर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा करके ऐसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा तो उस समय वेलोसिटी मेरा जीरो था, उस चार्ज का वेलोसिटी जीरो था। अगर ये जीरो है तो v बराबर बताइए, तो v बराबर u तो जीरो हो गया। एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला ताजा ताजा, तो e q अपॉन टी, q अपॉन m इंटू टी, है ना। तो v बराबर मेरे पास आ गया ई क्यू अपॉन एम इंटू टी। इससे क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है, इससे हमको क्या पता चलता है कि ये कांस्टेंट है। बोलेंगे क्यों कांस्टेंट है, तो बेटा विद्युत क्षेत्र मैंने बोला था समरूप है, यानी कभी बदलेगा नहीं। क्यू आवेश आप जानते हैं किसी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी लीजिएगा चाहे उस पर आवेश फिक्स होता है। एम क्या है, मास, मास उसका द्रव्यमान भी फिक्स होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, दोनों द्रव्यमान पे फिक्स होता है। अगर ये फिक्स है तो बताए v क्या है, समानुपाती हो गया t के, तो v समानुपाती t हो गया, यानी k अगर मैं कर लूं कांस्टेंट, तो जितना टाइम बढ़ाइएगा वेलोसिटी उतना बढ़ेगा। यानी कि टाइम अगर 2 सेकंड उसका वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा, मान लो 2 सेकंड बाद 20 हो गया, यानी 3 सेकंड बाद 30 हो जाएगा, 4 सेकंड बाद 40 हो जाएगा, उसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता चला जाएगा। यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में और चर्चा करते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए अब एक और क्वेश्चन है, ये चीज मैंने आपको बताया। अगर इसका ग्राफ भी आप बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं वेलोसिटी का, तो ये ग्राफ कुछ सीधा इसी चला जाएगा, है ना, स्पीड बढ़ता जाएगा, जितना ई बढ़ाइएगा उतना भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जब किसी क्यू आवेश को भी विभवांतर में त्वरित किया जाता है तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि जब किसी क्यू आवेश को भी विभवांतर में त्वरित किया जाता है, यानी कि मान लीजिए कि विभवांतर भी है का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी वोल्टेज का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ से ये वाला है वोल्टेज का डिफरेंस, मैंने आपको हाइट के टर्म में बताया था। देखिए यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज है, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है, तो बोलिए वोल्टेज में डिफरेंस है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ वोल्टेज में डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक में वोल्टेज में डिफरेंस है। कि जैसे ही वोल्टेज में डिफरेंस होगा, अगर मान लीजिए कोई चीज को, कोई चार्ज को उठा करके छोड़ दीजिए यहाँ से, तो क्या होगा, ये भागेगा तेजी से, ये तेजी से जाएगा। तो अगर ये तेजी से जाएगा तो इसमें गति होगा, इसमें क्या होगा, गति होगा। अगर इसमें गति होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा आएगा, तो वो ऊर्जा कितना होगा, इलेक्ट्रिक के टर्म में चाहिए हमको। किस चीज में टर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिक, विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत के क्या कहते हैं टर्म में, पद में चाहिए हमको। कैसे निकालेंगे हम इसको, यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, इस वोल्टेज के डिफरेंस होगा, अगर वोल्टेज के डिफरेंस होगा, अगर उसमें चार्ज रखेंगे तो चार्ज में गति आएगा। अगर मान लीजिए वोल्टेज में डिफरेंस नहीं रखते, यानी वोल्टेज यहाँ पर भी 20 हो जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 20 हो जाता, तो क्या ये चार्ज यहाँ से वहाँ जाता, बोलते नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर सम विभव हो गया। सम विभव में आप जानिए, याद रखिएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ता। यानी सम विभवी तल में अगर कोई चीज चार्ज को अगर हम रखते हैं तो एक जगह से दूसरा जगह तक ले जाते हैं, हमको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है ना। अगर डिफरेंस होगा तभी चार्ज एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से कहता है कि यदि क्यू आवेश को विभवांतर भी विभवांतर में त्वरित किया जाता है। त्वरित करना मतलब कि अगर वहां रखेंगे तो कोई एक्सेलरेट करेगा, जाएगा इधर से उधर। अगर इधर से उधर जाएगा तो उसमें कितना एनर्जी आएगा, इसके बारे में समझना है हमको। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि VAB बराबर WAB अपॉन Q होता है, आप जानते हैं। यानी कि वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है VA माइनस VB बराबर होता है W, जो आप काम करते हैं, बराबर W बटे Q। यानी कोई जो चार्ज को आप लेके जाना है उसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो V में डिफरेंस है कुछ भी होगा, यानी मान लीजिए वोल्टेज में V का डिफरेंस 10 का है, 10 का मतलब 20 में से 10 गया तो 10 का डिफरेंस होगा, V हो गया, और इंटू क्या हो गया, Q बराबर क्या हो गया, W। यही तो कार्य है, कार्य ही तो ऊर्जा होता है। मैंने आपको बताया था जो भी कार्य हम करते हैं तो वो एनर्जी के रूप में, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो गति जो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे अब कोई भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सब एनर्जी उसी वर्क में ही स्टोर हो जाता है, वर्क करने से ही स्टोर हो जाता है। यानी ये जो एनर्जी हो जाएगा मेरा, वो किसके रूप में बोलता है, गतिज ऊर्जा के टर्म में बदल जाता है। तो V इंटू Q बराबर हो जाएगा आपका 1/2 mv²।
है ना, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब पूछता है कि गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गतिज ऊर्जा वी क्यू हो जाएगा। अब इससे वेलोसिटी निकाल लीजिए। अब ये वाला v और ये वाला v में अंतर है, याद रखिए, ये मेरा वोल्टेज वाला v है, ये मेरा v गति वाला है। तो पूछेंगे गति कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2vq अपॉन क्या m, 2vq अपॉन m। और v बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट बोलेंगे 2vq अपॉन m। याद रखेंगे ये वाला v मैं लिख देता हूं, ये वाला v मेरा वेलोसिटी है और ये वाला v मेरा क्या है, वोल्टेज है ना, ये वाला भी वोल्टेज है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आपको मैंने तीन चीज यहाँ पर बताया। क्या चीज बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश Q को क्षेत्र के समांतर फेंका जाए तो उसका रास्ता क्या होता है, सीधा होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। माइनस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन रहेगा सीधा। अगर लंबवत फेंकते हैं तो उसका जो रास्ता होगा परवलयाकार हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। और जब किसी आवेश को अगर किसी विद्युत विभव में विभवांतर में अगर रखते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा आती है, कितना त्वरित होकर गतिज ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हो जाती है v बराबर, वेलोसिटी बराबर होता है अंडर रूट वी क्यू। यानी वेलोसिटी है, याद रखिएगा ये v है, यानी वोल्टेज है, q अपॉन क्या लिखेंगे m, है ना, वी क्यू अपॉन m लिख देंगे, ठीक है। तो इतना चीज आप इसको रिकॉल कर लीजिए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे कोई भी चार्ज को हम जमा करते हैं तो उसका क्या बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। आप जानिएगा कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, यानी चार्ज करते हैं मतलब चार्ज देते हैं, उसके अंदर चार्ज देते जाते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। और ये कैसे बढ़ता है इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।